हेलो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन स्पेशल में मैं लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक सी एक रेसिपी, परवल की मिठाई। परवल की सब्ज़ी तो आप लोगों ने कई बार खाई होगी, पर आज मैं लेके आई हूँ परवल से बनने वाली मिठाई, जो देखिए देखने में कितनी टेस्टी लग रही है। जितनी देखने में टेस्टी लग रही है, खाने में उससे ज़्यादा अच्छी लगती है और बनाना तो बहुत ही आसान है। तो आज इसी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से इस मिठाई को बनाते हैं। मैंने लिए हैं यहाँ पे आधा किलो परवल। देखिए मैंने मीडियम साइज़ के परवल लिए हैं। सबसे पहले इसके दोनों किनारों को कट कर लेंगे और एक पिलर की मदद से इसको छील लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको छील लेते हैं। तो इसी तरह से मैं परवल को अच्छे से छील लूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने परवल को पूरी तरह से छील लिया है और अब एक चाकू की मदद से इसमें कट लगा लेंगे। तो पूरा नहीं काटेंगे, परवल को आधा ही काट करेंगे। तो देखिए इस तरह से। और अब इसके अंदर के बीज को निकाल लेंगे, पूरे परवल को खाली कर लेंगे। तो आप चाहो तो इसे हाथ से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो चाकू से भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने परवल को अच्छे से खाली कर लिया है, इसके सारे बीज को निकाल लिया है। तो ये देखिए इसी तरह से मैं सारे परवल को अच्छे से छील लूँगी और बीजों को निकाल लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे परवल को अच्छे से छील लिया है और देखिए अंदर से सारे बीज को निकाल लिया है। देखिए कितने अच्छे से ये खाली हो गया है। तो अब अच्छे से इन्हें धो लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से धो लिया है। तो अब चलिए इसे बॉईल करते हैं। तो यहाँ मैंने रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 गिलास पानी और हाई फ्लेम पे इसको गर्म होने देते हैं। तो जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसमें परवल डाल देंगे। तो ये देखिए उबाल आ गया है, तब इसमें मैंने परवल डाल दिए हैं और हाई फ्लेम पर इसमें उबाल आने देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसमें उबाल आ गया है। तो अब इसको हाई फ्लेम पर ही 4 से 5 मिनट के लिए उबाल लेंगे, जिससे परवल अच्छे से पक जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, परवल अच्छे से पक चुका है। तो अब चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए एक परवल को निकाल लेंगे चम्मच में और यहाँ पे लिए मैंने एक स्टिक तो इस तरह से दबाते हुए चेक करेंगे। तो ये देखिए परवल कितने अच्छे से पक चुका है। तो अब गैस बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। इसी तरह से मैं सारे परवल को निकाल लूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने सारे परवल को निकाल लिया है और अब इसे एक तरफ रख देंगे। और अब चलिए चाशनी बनाते हैं। परवल को सब उल्टा करके रखेंगे जिस तरफ से कट लगाया था, जिससे कि इसके अंदर का सारा पानी निकल जाए। तो इसी तरह से उल्टा करके सारे परवल को रख देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में डाल दूँगी 1 कप चीनी और साथ में डाल दूँगी 2 कप पानी और हाई फ्लेम पर ही चाशनी बनने देंगे। चिपचिपी सी चाशनी बना के तैयार करेंगे, एक तार की नहीं बनाएंगे। और इसी तरह से चलाते रहेंगे जिससे कि चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाए और उसमें उबाल आ जाए। तो ये देखिए इसमें उबाल आ गया है। तो मैं इसमें डाल दूँगी 2 इलायची। तो इलायची को मैंने इस तरह से तोड़ते हुए डाल दिया जिससे कि इसमें इलायची का फ्लेवर आ जाए। अब इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। तो अब चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बस इसी तरह से चाशनी बनाएंगे कि बस हाथ चिपकने लगे। तो चाशनी बन के तैयार हो गई है। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर ही अब परवल को चाशनी में डाल देंगे। तो सारे परवल को मैंने देखी चाशनी में डाल दिया है और अब 10 मिनट के लिए इसको चाशनी में ही पकने देंगे, जिससे कि परवल के अंदर चाशनी अच्छे से चली जाए। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और इसी तरह बीच बीच में परवल को पलटते रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लिए इसे चाशनी में उबाल लिया है। चाशनी भी देखिए गाढ़ी हो गई है। चेक कर लेते हैं। ये देखिए चाशनी भी एक तार की हो गई है। तो इसी स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और परवल को चाशनी में ही रहने देंगे 5 मिनट के लिए। सारे परवल को उल्टा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे परवल को पलट दिया है और अब इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे।
जिससे चाशनी अच्छे से अंदर तक चली जाए। देखिए चाशनी में डालने से परवल में कितना अच्छा कलर आया है, देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। तो 5 मिनट के इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने चम्मच से एक प्लेट मैंने निकाल लिया है। एक एक करके सारी परवल को निकाल लेंगे और प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे प्लेट में रख लिया है और अब इसे ठंडा होने देंगे। तो जब तक ये ठंडा होता है तो चलिए फिलिंग बना लेते हैं। तो फिलिंग मैं इसी कढ़ाई में बना लूँगी। तो इस चाशनी को फेंकेंगे नहीं, इतनी सी चाशनी में ही फिलिंग बन के तैयार हो जाएगी। तो गैस को जला देते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस को जला लिया है। ये देखिए चाशनी में भी उबाल आने लगी है। अब 1 मिनट के लिए चाशनी को इसी तरह से हाई फ्लेम पर चला लेंगे। इलायची को निकाल लेते हैं। तो 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर चाशनी को चला लेंगे, जिससे कि चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। तो देखिए चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो मैं अब इसमें डाल दूँगी मावा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम के करीब मावा। तो अब अच्छे से चाशनी में इसको मिला लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर ही चाशनी के साथ मावे को पका लेंगे, जिससे कि सारी चाशनी मावे के साथ अच्छे से पक जाए और मावा मीठा हो जाए। चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगी। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। परवल की मिठाई जब इस तरह से बनाते हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत झटपट बन के तैयार होती है। तो आप भी ज़रूर बनाइए। और अभी परवल का ही सीज़न चल रहा है, तो आप बाज़ार से परवल लाइए और झटपट से मिठाई बनाइए। तो मैं अब इसमें डाल दूँगी कटे हुए ड्राई फ्रूट, जिसमें लिया है मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और पिस्ता, जिसको मैंने देखिए छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। और साथ में लिया है 1 चम्मच के करीब इलायची पाउडर। सबको डाल देंगे और सबको मावा के साथ अच्छे से मिला लेंगे। और अब 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह चलाते रहेंगे। तो ये लीजिए कितनी अच्छी देखिए फिलिंग बनके तैयार हुई है। देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। और अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर परवल भी ठंडे हो चुके हैं और फिलिंग भी ठंडी हो चुकी है। तो अब चलिए परवल के अंदर फिलिंग को भरते हैं। तो इस तरह से एक परवल उठाएंगे और अच्छे से दबाते हुए फिलिंग को भर देंगे। जितना परवल में आएगा उतनी ही फिलिंग भर देंगे। तो ये लीजिए मैंने इसको दबाते हुए अच्छे से भर दिया है। तो ये लीजिए एक मिठाई बनके तैयार हो गई है। देखने में देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो अब इसको एक प्लेट में रख देते हैं। तो चलिए एक और परवल को भरते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक और परवल को भर लिया है। ये मिठाई बहुत ही जल्दी बनके तैयार होती है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसी तरह से मैं सारे परवल को अच्छे से भर लूँगी। जो देखिए यहाँ पर मैंने सारे परवल को अच्छे से भर दिया है। देखने में देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। तो अब इसे थोड़ा गार्निश कर देते हैं। तो यहाँ पे गार्निश करने के लिए लिए हैं मैंने यहाँ पे बादाम, जिसको देखिए मैंने इस तरह से लंबे लंबे पीस में कट कर लिया है। आप चाहो तो इसे चांदी के वर्क से भी सजा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कटे हुए बादाम से गार्निश कर दूँगी। तो ये लीजिए टेस्टी और बहुत ही इजी तरह से बनने वाली मिठाई बनके तैयार है। जितनी देखने में टेस्टी लग रही है, खाने में उतनी ही लाजवाब लगती है। तो आप भी ज़रूर बनाइए। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और इसी तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।